याद में बैठे। इसके सामने बैठे। बाबा की नजरों में बच्चे। और बच्चों की नजरों में बाबा। बाबा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। अव्यक्त स्थिति में स्थित रह। व्यक्त में आओ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी, अति सूक्ष्म, दिव्य हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। देवी आत्मा हूँ। जैसे बाबा हमको देखता है वैसे अपने आप को देख। कौन आकर बैठे। किसके सामने आकर बैठे। तो चले, आज हमारा बाबा हमको क्या सिखलाने आया। इस दुनिया की यही छोड़ चले उस रूहानी दुनिया में जहाँ बाबा हम रूहों को देखता है, रूहों से ही बात करता है। ओम शांति। ओम शांति। 2 मार्च 2023। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। तो पहली लाइन में बाबा लक्ष्य भी बताता है और युक्ति भी बताता है। बाबा कहता है,
बाबा के बने हो तो फर्स्ट नंबर में आने का पुरुषार्थ करो। ये आपका लक्ष्य है कि फर्स्ट नंबर में आना। अगर बाबा के बने हो तो बाबा हमेशा कहता है कि मेरे दो तरह के बच्चे हैं, एक मातेले एक सौतेले, एक सपूत एक कपूत। एक ज्ञानी तो आत्मा जो बाबा को अति प्रिय है, और एक सिर्फ प्रिय है। तो बाबा कहता है स्नेह सबसे, लेकिन किन्हीं से ज्यादा स्नेह जो फर्स्ट नंबर में आने का पुरुषार्थ करते हैं। और युक्ति बाबा कहता है पहली मम्मा बाबा को फॉलो करना, अर्थात जो मम्मा बाबा के कर्म सो मेरे। दूसरा बाबा कहता पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। पढ़ाई पर ध्यान देना, तो पढ़ाई पर ध्यान देना किसे कहा जाता? अगर इस पर मंथन करें तो पढ़ाई तो सभी पढ़ रहे हैं, सभी ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कौन है जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और वो कौन है जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते? यहाँ अंतर है। बाबा कहता है ध्यान देने से नंबर फर्स्ट में आ जाए, और नहीं ध्यान देंगे तो सेकंड डिवीजन नीचे जाएंगे। तो पढ़ाई पर ध्यान जिसने दिया, स्कूल में भी कभी बच्चे के नंबर कम आते हैं तो पहला शब्द यही निकलता है, ध्यान देकर नहीं पढ़ते, है ना? अर्थात याद नहीं रहा, उत्तर नहीं दे पाए। यही बात बाबा हमको कहता है, पढ़ाई पर ध्यान देना अर्थात ज्ञान ठहरा हुआ कितना है, याद कितना रहता है। बुद्धि में जब तक हमारे को याद नहीं रहता तो हमारे कर्म जो हैं वो साधारण ही होते रहते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं, याद नहीं है, बुद्धि में ठहरा हुआ ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो आपके पास होगा, जो बाबा हमेशा कहता है, संडे को कहा था महादानी वरदानी बनो। और महादानी की बाबा ने डेफिनेशन संडे को बताई, अपनी स्थिति और अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, और सामने वाले को, खुद का तो सॉल्व हुआ, लेकिन सामने वाले का भी कर्म सही हो जाए, उसके लिए भी आसान हो जाए। जिसे बाबा ने कहा ज्ञान का दान दो, गुणों का दान दो और शक्तियों का दान दो, महादान। लेकिन दान वो ही दे सकता है जिसके पास होगा पहले। अगर कोई आत्मा आती है और हम अगर अपने से ही जूझ रहे हैं, अर्थात हमें खुद में शक्ति नहीं है, तो हम तुरंत टेम्पर खो बैठते हैं कि नहीं, अभी हमें अभी नहीं समझाना है, अभी हमारे को नहीं बात करनी, या हमें नहीं पता, या फिर उस आत्मा को लौटा देते हैं कि हमारे पास आपका सोल्यूशन ही नहीं। तो अर्थ खजाना नहीं, ज्ञान का शक्ति, कई बार ज्ञान का खजाना होते हुए भी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि शक्ति खत्म हो गई। क्योंकि आत्मा अगर पावरफुल है, हमारे में अगर शक्ति है, तो ही हम दूसरे को
दे पाते हैं, और दे भी ऐसे पाते हैं कि दूसरे को उसी वृत्ति से दे पाते हैं, हिचक कर नहीं, लेकिन उसी एक ही ताल पर, उसी स्थिति में रहकर। तो बाबा कहता पढ़ाई पर ध्यान देना, अर्थात इसको ठहरना, अपने कर्मों पर कितना है, क्योंकि अगर हमें ध्यान रहता है, याद रहता है, तो हमारा कर्म सही ही होगा। अगर हमारा कर्म ऊपर नीचे हुआ है, तो उसका अर्थ यह है हमारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं। या बाद में याद आया, अरे मैंने तो उल्टा बोल दिया, अरे मैंने तो क्रोध कर दिया, अरे मैं तो रोब में आ गया। बाद में याद आया, अर्थात फेल हो गए, अर्थात पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। क्योंकि ज्ञान अगर इमर्ज रहता है तो अपनी स्मृति इमर्ज रहती है, तो कभी चूक नहीं पाते, जिसको विघ्न विनाशक कहा जाता है। क्योंकि बुद्धि में ज्ञान इतना ठहरा हुआ कि माया दूर से ही लौट जाती है। अपने ही संस्कारों को अगर हम देखें, शुरू से अब तक जितनों में परिवर्तन हुआ, जो भी संस्कार परिवर्तन हुए हैं, माया दूर से ही लौट जाती है, कि ठहरा हुआ था। तो बाबा कहता है इस पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे, अर्थात ज्ञान कितना ठहरा हुआ है। प्रश्न, बाबा कहते हैं मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या है। आज प्रश्न भी बाबा का कर्मों पर है। उत्तर बाबा देता है, जो अपनी मत पर कर्म करते, उन्हें आगे चल कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं, है ना। कि हमने कुछ बोल दिया, वो क्या है, मन मत है, क्रोध कर दिया, मन मत है। बाद में याद आया, उस वक्त मन मत हो गई, तो क्या किया, कर्म कूटे। अरे मैंने क्यों किया, इसे कहा जाता कर्म कूटना, कि मुझसे गलती हो गई, और परेशान हो गए। तो बाबा कहता है, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं, अपनी मत पर कर्म तभी करते हैं क्योंकि श्रीमत इमर्ज नहीं है, अर्थात पढ़ाई पर ध्यान नहीं। तो बाबा कहता मनमत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते, कोई बीमार, कोई की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो सब है कर्म कूटना। फिर बाबा कहता है श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते, जो आधे कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। तो आज बाबा कहता है ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर, श्रीमत पर। गीत बाबा ने बजाया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। तो बाबा कहता है बच्चों ने गीत की दो लाइन सुनी, कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, समी तो समी आसमां पा लिया। तो बाबा कहता है जबकि हमने बेहद के बाबा को पा लिया, तो बेहद के बाबा से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। समी तो समी आसमां पा लिया। तो बाबा कहता है ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते, कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक धर्म एक राज, एक मत, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे बाबा कहता है एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड राजाई चलती, वो है यूनाइटेड किंगडम में, है ना। लेकिन भारत में बाबा कहता है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था, एक ही राज्य था, एक मत एक राज एक धर्म। ये मनुष्य भूल गए, बाबा कहते हैं सब भूल गए हैं।
तो इसको बाबा ने क्यों याद दिलाया? क्योंकि बाबा कहता है कि तुम्हें सारे विश्व की बादशाही मिल गई, अर्थात सारे विश्व में एक ही राज्य था। तो बाबा उसको बताता है। तो बाबा कहता, अब तुम बच्चों ने बाबा को पा लिया तो गोया राजाई पा ली। बाबा को पा लिया तो राजाई पा ली। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे, है ना? डबल सिरताज। तो डबल सिरताज बाबा कहता है, एक पवित्रता का ताज है और एक स्थूल ताज है। इसलिए बाबा कहता है द्वापर में सिंगल ताजधारी है, सतयुग में डबल ताजधारी। तो बाबा कहता बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते, लक्ष्मी नारायण का और राम सीता का। थे वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे हैं, दोनों भारत के राजा। लेकिन एक राजा बाबा कहता है जो सिंगल ताजधारी हैं, वो डबल ताजधारी राजाओं की पूजा करते। तो बाबा कहता परंतु वे सत्युग त्रेता के थे जो डबल ताजधारी हैं, और ये द्वापर कलयुग के। तो सत्युग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य, फिर बाद में होते विकारी राजा। तो कितना बाबा कॉन्ट्रास्ट कर देता है कि जो विकारी है वो सदा निर्विकारी को पूजेगा ही। ये लॉ है जो बाबा कहता है, ये लॉ है, संविधान है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है सन्यासियों के को भी महान समझते हैं, क्योंकि पवित्र तो वो भी है। तो बाबा कहता है वो होते विकारी। विकारी राजा भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते। गाया भी जाता है, पूज्य पुजारी। कल भी बाबा ने कितना सुंदर दृश्य दिखाया। बाबा कहता है आपके जड़ चित्र वहां है और आप चैतन्य मूर्तियां हो। कैसे बाबा ने खींचा था कि चैतन्य मूर्तियां हो और आप वो बन रहे हो। तो अपने आप को देखो, मंदिर में जिनकी पूजा हो रही, हम यहाँ बैठे उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं, बन रहे हैं। तो सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं ए बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। तो बाबा स्मृति दिलाता, ये तुम बच्चों को याद रहता है। तो बाबा कहता है स्मृति रहती है कि आप सतोगुणी थे, संपूर्ण पवित्र थे। संपूर्ण पवित्र अर्थात आपका हर कर्म संकल्प और बोल पवित्र था। तो जब बाबा संपूर्ण पवित्र कहता है तो मोटे रूप में पवित्रता को याद नहीं करना है, सूक्ष्म में आ जाओ, अपने को याद दिलाओ। अरे मेरा कर्म पवित्र था, मेरे हर बोल पवित्र थे, मेरा हर संकल्प पवित्र था, मेरा हर संबंध पवित्र था, मेरा हर संपर्क पवित्र, मैं संपूर्ण पवित्र था। मुझे अपनी पवित्रता को वापस लेना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को याद रहता है, अर्थात स्मृति रहती है कि बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं। लेकिन फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं, बन रहे हैं। तो कल बाबा कहता है जो पास्ट हुआ वो प्रेजेंट बन जाता है, और जो भी प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा। और सतयुग जो पास्ट हो गया, सतयुग वो प्रेजेंट बनने वाला, आने वाला है। तो फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं।
हम पास्ट में देवता थे, अब प्रेजेंट में देवता बन रहे हैं। माया ने पुजारी बना दिया, माया ने पुजारी बना दिया। एक मुरली में बाबा ने कहा था, माया, बच्चे जो हैं माया को कहकर पुरुषार्थ में ढीला हो जाते हैं कि बाबा माया आ गई। तो बाबा कहता, माया आप ही का देह अभिमान है, आप ही का विकार है। माया कुछ अलग नहीं, आप ही का विकार है जो सामने आया। तो ये शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है, जिसको बाबा कहता है पढ़ाई में ध्यान देना। ये शिक्षा जो मिलती वो धारण करनी है। क्या शिक्षा मिली? बाबा कहता है हम पुरुषार्थ से पवित्र बन रहे हैं, इसको धारण करो। सिर्फ सुनना नहीं, आचरण में लाना है, बाबा कहता है ना। पढ़ने से, सुनने से आचरण में नहीं आता, समझने से आचरण में आता। तभी बाबा कहता है ज्ञान अर्थात समझ। और मुझे समझ आया कि नहीं आया, उसकी चेकिंग है कि मैंने एक्सेप्ट करा कि नहीं करा। अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो मुझे समझ में आ गया, नहीं एक्सेप्ट किया इसका मतलब अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। कोई स्थूल चीज को भी आप करते हो या नहीं करते हो, नहीं करने का एक ही रीजन होता है कि आपको समझ में आ गया ये करने से हानि है, प्रॉब्लम है। जैसे एक सिगरेट है, कोई आत्माएं सिगरेट नहीं पीती क्योंकि उन्हें पता है प्रॉब्लम नहीं पीनी है, तो इनको समझ आ चुका है। जो पीते हैं उन्हें समझ नहीं आया, अभी ज्ञान समझ में नहीं आया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, समझ में आना अर्थात एक्सेप्ट कर लेना। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती वो भी स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है, बच्चों की बुद्धि में रहता हम भारतवासी सौ देवता थे। कल पहले भी बाबा ने आकर राजयोग सिखाया था, तो हम सौ देवता थे, अर्थात हमारे में देवी गुण थे। जो एक मूर्ति की कहानी कल परसों हमने सुनाई थी कि मूर्तिकार जो है वो कहता है कि मूर्ति पत्थर में है, मैं बस इसको निकाल रहा हूं। तो बाबा हमको कहता है आप देवी देवता हो, ये मानो। मैं बस ज्ञान और योग से आपका जो ये, जिसको बाबा आत्मा का परत कहता है, उसको निकाल रहा हूं, अलॉय को निकाल रहा हूं। लेकिन देवी देवता आप हो, तभी मैं आपको सामने बिठा राजयोग सिखा रहा। साधारण आत्माओं को राजयोग नहीं सिखाता, क्योंकि साधारण आत्माएं राजयोग सीख नहीं पाएंगी। आपको सिखाता हूं क्योंकि आप ही वो देवता हो। तो आप देवता हो, मैं बस आपको स्मृति दिला रहा हूं, आप में वो इमर्ज करा रहा हूं। तो ये समझने का है, ये एक्सेप्ट करना, और इसका निश्चय और नशा हो जाए कि मैं ही देवता हूं। तो मुख्य है ही गीता की बात। बाबा कहता है जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच। तो कैसे सुना, कब सुना है? भगवान पढ़ाते, एक गीता में ही भगवान वाच है। बाबा कहता तुम बच्चे जानते हो, भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बना। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया। अब श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने वो पद पाया है अपने बाप से।
क्योंकि वर्षा है तो श्री कृष्ण को भी ऐसे ही नहीं मिला। वर्षा पाया उसने अपने बाप से। तो कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है ना। सिर्फ एक कृष्ण पवित्र थोड़ा ना बनता, हम सब आत्माएं श्री कृष्ण के साथ पवित्र बनती है, क्योंकि हम सब एक साथ सतयुग की आत्माएं हैं, तभी यहाँ बैठे हैं। जो बाबा कहता है साधारण नहीं है। आप देवता हो, मैं बस आपको बना रहा हूं, इमर्ज करवा रहा हूं। कोई नए देवता नहीं बन रहे हो, पहली बार नहीं बन रहे हो, हर कल्प बने। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। इसको कहा जाता, बाबा कहता, उत्साह। तो तुम बच्चों को बुद्धि में ये आना चाहिए, ये जरूरी है कि मैं उस राजधानी की आत्मा हूं, देवता हूं। 5,000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया। भगवान नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल, ब्लिसफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण में नॉलेज नहीं है। नॉलेज बाबा कहता है जिसको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण को बस सत्युग में आया, प्रारब्ध पाते हैं, तो वो नॉलेजफुल नहीं। देवताएं नॉलेजफुल नहीं, देवताएं ब्लिसफुल नहीं। क्योंकि ब्लिसफुल बाबा कहता वो जो औरों को ब्लिस, आनंद दे। देवताएं किसी को आनंद, सुख, शांति नहीं देते, वो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। बाबा सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं, इसलिए बाबा ब्लिसफुल है कि वो सबको आनंदमय बना। मनुष्यात्माओं के साथ सर्व तत्वों को। श्री कृष्ण तो आता ही पावन दुनिया में, तो ना कोई पतित, ना सृष्टि पतित, तमो प्रधान, ना मनुष्य। तो सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई और कर ना सके। पुलिस अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो बाबा कहता तत्व आदि सब तमो प्रधान। बरसात पड़ती है तो नुकसान, तूफान लगते रहते हैं, ये सब बेकायदे है। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं जो नुकसान आती है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ डिसिप्लिन में है। इसलिए बाबा हमको भी डिसिप्लिन सिखाता है। ये भी एक दैवी गुण है, संयम। संयम में रहना, हर चीज संयम से कर। सुबह उठना, व्यवहार में रहना, संयम में रहना, कैसे चलना है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा इस पर बड़ा ध्यान देते। कहानी है कि कोई आत्मा मधुबन में ही ब्रह्मा बाबा के सामने से उछल उछल कर जा रही थी। बाबा ने उनको बुलाया, कहो इधर आओ, ये कैसे चल रहे हो, ऐसे कौन चलता है? बाबा ने उन्हें कहा। वो आत्मा कहती है बाबा ऐसे तो बंदर चलता है। तो बाबा कहता है आप क्या बन रहे हो? कहता है हम तो बाबा देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर? तो बाबा जो था हर सेकंड अपना अटेंशन रखता था कि मैं कर रहा हूं कि नहीं। बाबा उसी रूप में रहता था। जो शिव बाबा ने उन्हें बता दिया आप देवता हो, तो वो उन्हीं उसी स्वरूप में अपने को रखता था कि मैं हूं, तो मेरा कर्म उसके अकॉर्डिंग हो। इसीलिए अटेंशन, ब्रह्मा बाबा को अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अरे कोई विकर्म ना हो जाए, अरे मेरा कहीं इधर से उधर ना हो जाए, अरे मैं कहीं गुस्सा ना कर दूं, कहीं कोई बात ऐसी ना हो जाए कि मेरे मुंह से निकलना। ऐसा कोई था ही नहीं। क्यों नहीं था? इसके पीछे सोचो, भाव क्या है? क्यों ब्रह्मा बाबा का ऐसा था? एक ही रीजन,
क्योंकि वो अपने को देवता समझ चलाते थे। मैं हूं, मैं नारायण हूं। वो उनका रहता था, तो बाकी सब आपे ही उसमें आ जाता था। तो बाबा कहता खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहां कोई उपद्रव होता नहीं। ये माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब बाबा कहते हैं तुम समझते हो, बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा। बोलना भी बाबा कहता ऐसे चाहिए, एक्यूरेट, कि वो परम आत्मा है। परमात्मा कहने से भी बाबा कहता है आत्मा छिप जाती है, तो कहो परम आत्मा। परम पिता परमात्मा यानी परम आत्मा। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़े। स्क्रीन नहीं आ रही है लगता है। मैं सबको अनम्यूट किया, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मुरली भाई जी, दिखाई दे रही है। दिखाई दे दिखाई रही? दे रही है। आज पता नहीं लगा मुझे कि स्क्रीन नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बाबा आता ही है हमको सत्य कर्म करना सिखलाने। ये स्मृति, जैसे मैंने कई बार कहा, ये स्मृति हमेशा इमर्ज रहती है कि बाबा मुझको सत्य कर्म करना सिखलाने आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म करते हैं। बुखार खांसी ये भी कर्म भोग है। बाबा कहता है दिवाला मारा, ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तो आज बाबा भिन्न भिन्न तरीके से बता रहा है कि कर्म कूटना है क्या, कैसे। तुमको बाबा श्रेष्ठ कर्म सिखलाते, तो मैं तुम्हें सत्य कर्म करना सिखलाता हूं। तो बाबा के बने हो, तो बाबा कहता है ये स्मृति में रहना चाहिए कि मेरा कर्म कैसा है। तो नेक्स्ट लाइन बाबा कहता है जो भी जितना सीखेंगे उतना उच्च पद स्वर्ग में पाएंगे। कि जितना आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते, फिर नंबर वार सेकंड थर्ड क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी बाबा कहता नजदीक में सीट लेते, तो पढ़ाई में भी नंबर वार होते। बाबा कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूं। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला है निराकार। तो बाबा कहता मैं तुमको मालिक बनाने आया, लेकिन जितना जो पढ़ेगा, सारा मदार पढ़ाई पर, उतना वो मालिक बनेगा। तो बाबा कहते हैं पढ़ाने वाला निराकार, उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं। उन सबके तो चित्र हैं, ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी। सूक्ष्म व स्थूल चित्र हैं, तो उनको भगवान नहीं कह सकते। तो बाबा आज हमको कहता है कि भगवान अर्थात निराकार, कोई चित्र ही नहीं, बाकी सबके चित्र हैं। बाबा जो कहता है मैं विचित्र हूं, तो भगवान एक ही है, इसको शिव कहते हैं। और मंदिर कितने भी, परंतु नाम असल एक ही है, वो कब बदल नहीं सकता। सदा शिव, वो है निराकार परम पिता परमात्मा। बाबा कहता है किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। तो आज बाबा अपना परिचय देता है, नाम रूप देश काल, कि मेरा नाम शिव, मेरा रूप निराकार, मेरा देश परम धाम, और हम सब आत्माएं उनकी संतान। हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने, है ना। कल भी बाबा ने इस बात पर ध्यान खिंचवाया था कि आप निर्वाण धाम में रहने वाले हैं, मैं भी निर्वाण धाम में रहने वाला।
लेकिन सिर्फ घर को याद नहीं करना है, घर में बाप को याद करना। क्योंकि आप क्यों याद करना है बाबा को, कल बाबा ने कहा था, क्योंकि आप घर जैसा नहीं बन रहे हो। आप घर में जाते हो तो ये थोड़ा ना कहते हो कि मुझे घर जैसा बनना, वो तो घर है। लेकिन आपको बाबा जैसा बन, जब हम बाबा को याद करते हैं तो ही हमारे में स्मृतियां आनी शुरू हो जाती हैं कि मुझे उनके जैसा मीठा बनना, संपूर्ण पवित्र बनना है, निर्विकारी बनना है, निरंकारी बनना है। तो इसलिए बाबा कहता है कि परम धाम में मुझे याद करना, तभी आपकी स्मृति आएगी। सिर्फ परम धाम में रहते हैं तो सिर्फ शांति मिलती है, परिवर्तन नहीं होता। तो परिवर्तन चाहिए तो घर में बाबा को याद करो। तो बाबा कहता है आप भी वहां से आए पाठ बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। तो बाबा कहता है यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन है, ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका, ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाबा बैठ समझाता, क्योंकि क्रिएटर डायरेक्टर बाबा ही। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है ना। कल ये कहानी हमने मुरली में सुनाई थी कि बाबा को जब पहला साक्षात्कार हुआ बनारस में, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहा तुझे ये दुनिया बनानी है। और ब्रह्मा कहता है कि मैं कैसे बनाऊंगा। तो शिव बाबा कहता है तुझे कुछ नहीं करना, करावनहार मैं हूं, मैं बनाऊंगा तेरे द्वारा। तो बाबा कहता है, आज बाबा ने वो लाइन मुरली में ले आया कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। तो स्थापना कर, फिर तुमको जाकर पालना करनी है, कि सिर्फ स्थापना नहीं करनी, फिर तुझे पालना करनी। जब तू नई दुनिया बन जाएगी, अर्थात तू नारायण बनेगा, नारायण बन उस दुनिया की पालना करेगा जो डायनेस्टी चलती है। हम नहीं करेंगे, है ना, शिव बाबा नहीं करेगा, क्योंकि शिव बाबा तो सत्युग त्रेता में आएगा नहीं। लेकिन बाबा सिखाता है, इसलिए बाबा हमको सिखाता है कि बच्चे सीखो, क्योंकि तुम्हें पालना करनी है, विष्णु का पार्ट प्ले करना है। पालना दुनिया की तुम्हें करनी है। तो ये बाबा हमको सिखलाता है। इसलिए बाबा हमें दैवी गुणों की धारणा सिखलाता, कि जब तू देवी गुण धारण करेगा तो पालने लायक बन जाएगा। तो तुमको सिखलाते, डायरेक्शन देते, करण करावन है ना? तो उसकी मत पर चलना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं, है ना, मैं करवाऊंगा। शिव बाबा कहता तुझे करना है। तो जब बाबा कहता है कि ब्रह्मा मम्मा बाबा को फॉलो करो, तो कैसे करना है वो ब्रह्मा बाबा से सीखना है, और क्या करना है वो शिव बाबा बताता है। तो यहाँ अंतर हो जाता है, क्या करना है वो ब्रह्मा को भी नहीं पता, वो शिव ब्रह्मा को बताता। तो हमको भी शिव बाबा बताते क्या करना है, और कैसे करने के लिए बाबा कहता है ब्रह्मा को देखो उसने कैसे किया। तो बाबा कहता है तुमसे कराते भी हैं ताकि आपको देखकर और करें। तो श्रीमत मिलती है, यह करो, जो क्या करना है वो श्रीमत। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो हम सब, बाबा कहता है, देवी आत्माएं हो, साधारण नहीं। इस बात को बांध लेना है कि जैसे आम मनुष्य, साधारण मनुष्य, हमारे घर वाले मनुष्य हमको देखते हैं,
ऐसे अपने आप को ना देख, साधारण नहीं हो। लेकिन हम इस देह भान में आ जाते हैं और साधारण बन जाते हैं। बेशक देह भान में आकर हम कुछ गलत नहीं करते हैं, लेकिन अपने को साधारण समझना भी देह भान में आ जाना, क्योंकि वो रंग चढ़ गया जो दूसरी आत्माएं हमको चढ़ा रही, तो हम देह भान में आ गए। तो अपने को साधारण समझना भी देह भान में आना है। इसलिए बाबा कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो एक 70s की मुरली में बाबा ने मोह कहा, देह भान अर्थात मोह, अपनी देह के प्रति मोह। तो साधारण ना समझ। तो बाबा समझाते, मैं निराकार एक हूं और सब साकारी। अब वह निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं, है ना। हमको बाबा मत दे रहा है, किसको दे रहा है ना, और क्यों दे रहा है। हम आत्माओं को दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि हम ही देवी देवता हैं। आत्मा, बाबा कहता है, इन कानों से सुनती, मुख से बोलती है। तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, और फिर बाबा कहता संगम युग पर जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बाबा कहता है मुख्य आत्माएं, मुख्य एक्टर परम पिता परमात्मा। फिर बाबा कहता है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वाले। फिर ये स्थूल वतन का ब्रह्मा। बाबा हमेशा कहता है ये प्रजापिता ब्रह्मा, वो सूक्ष्म वतन वाले ब्रह्मा से अलग है। ये पुरुषार्थी ब्रह्मा है, वो अव्यक्त ब्रह्मा। तो ये बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है ना। तो ये हैं सृष्टि के रचना करने वाले। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते, बाबा की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सत्युग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाबा कहते, हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। ये लाइन, तो जब हम दुखी हैं या परेशान होते हैं या अशांत होते हैं, तुरंत अटेंशन कि बाबा क्या सिखलाता है। मैं दुखी हूं क्योंकि मैं अपनी मत पर चल पड़ा, है ना। कि जो बाबा कहता है कि ये दुख परेशानी देह में आने की भोगना है ना। ये जो लाइन है कि ये दुख परेशानी देह भान में आने की भोगना है। तो लेकिन बाबा तो हमको ऐसा कर्म सिखलाता है जो कभी दुखी नहीं होंगे। तो मैं दुखी हूं, अर्थात कहीं ना कहीं मैं फिसला हुआ हूं। तो अब सारा मदार है, बाबा इसलिए कहता है सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर, कि तुम बाबा के द्वारा सिखलाए हुए कर्मों पर चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, उसकी मत पर चल रहे कि नहीं। चाहे बाप का बन, फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते, सर्विस करते। वो तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम, बाबा कहता, उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना, या नापास हो जाएंगे, क्या करोगे। बाबा कहता क्या बनना है। जपक, जगत अम्बा का कितना नाम है, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर, वो है जगत पिता, और वो जगत माता, जगत को रचने वाले, अर्थात इस मनुष्य सृष्टि के रचयिता, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहा जाता है, क्योंकि इस जगत को बाबा रचता है। तो बाबा कहता है मुख्य धर्म है चार, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते, आपस में लड़ते झगड़ते रहते, क्योंकि पार्टीशन है बहुत।
जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा। बाबा कहता सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। बाबा कहता झगड़ा होता ही तब है जब पार्टीशन शुरू हो जाती, अलग अलग होना शुरू हो जाता। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ रहा, एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ रहा। तो यहाँ बाबा का भाव है, जब राज्य ही एक है, धर्म ही एक है, तो लड़ाई की बात ही नहीं। मत ही एक है तो लड़ाई की बात ही नहीं। यहाँ बाबा कहता है लड़ाई झगड़े होते ही तब है क्योंकि पार्टीशन है, हर जगह पार्टीशन, धर्मों में, राज्यों में। तो बाबा समझाते हैं, मीठे लाडले बच्चे इस ड्रामा को समझ, ये तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आते, गर्भ में चोला धारण कर हम पार्ट बजाते, अभी पार्ट पूरा हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। तो बाबा कहता है अभी यह पार्ट पूरा हुआ है, जिसको बाबा कहता है अंतिम जन्म। बाबा आया हुआ है, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे, किस में आए, क्या आकर के किया, ये कोई नहीं जानता। तो जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाबा ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए, है ना। मत कौन दे, हमें बताए कौन कि क्या सही क्या गलत, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। क्योंकि आज तक जब तक बाबा के नहीं बने तब तक हमारी जो मत थी वो भटकी हुई थी। छोटी छोटी बातों में दुख परेशानी, इधर से उधर निकल गए। चार आत्माओं को फोन किया, वहां से और एक्स्ट्रा लेकर आ गए और दुखी। तो बाबा कहता है बाबा ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए, क्योंकि इस बाकी सबकी मत आसुरी है। तो बाबा का बनने से कितना बाबा हमको अलग कर देते हैं। तुरंत थोड़ा सा भी संकल्प दूर आता है, एकदम अपने आप को टर्न ले लेते हैं कि नहीं, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, श्रेष्ठ मत देता हूँ, और कोई की भी मत पर ना चलो। तो आज बाबा मत पर अटेंशन खिंचवाता है कि किसकी मत पर चलते हो, जिसको बाबा किस्मत कहता है। श्रीमत पर चलोगे तो श्री जैसे बनोगे, मन मत पर चलोगे या पर मत पर चलोगे तो उनके जैसे बनोगे। तो मैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ हूं, जरूर ऊंचा बनाऊंगा, तो मेरी मत पर चल, मेरे जैसा बन। तो वो श्रीमत पकड़नी चाहिए, और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। आज बाबा टेंशन खिंचवाता, किसी की ना सुनो, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही को कहूं, है ना। बाबा से ही सुनना है क्या मत है, और कुछ परेशानी होती है तो बाबा से ही कहना है, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से कहूं, तुम संग प्रीत लगा, है ना। इसको फॉलो करना है कि बाबा को कहो, वो तुरंत आपको मत देकर रास्ता बताएगा, टचिंग मिलती है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी हम लक्ष्मी नारायण जैसा बने। हर कर्म की श्रीमत लेनी है, वो तब होगी जब हम इसको अपनाएंगे। तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से कहूं, और किसी से ना कहूं, और किसी की ना सुनूं, क्योंकि किसी को कहना भी उसकी मत लेना है। तो बाबा से कहना, कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसा, उनकी महिमा ही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, है ना। तो मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूं। तो बाबा कहता है किसी भी रूप में आ जाओ, वर्षा चाहिए बाबा, शिक्षा चाहिए टीचर, वरदान चाहिए सतगुरु। तो बाबा कहता है किसी भी रूप में
मेरे साथ पास आ जाओ, मैं आपको मत दूंगा। और तीनों बनकर मत देता है बाबा। वर्षा भी देता है, शिक्षा देता है और वरदान दे देता है, शक्ति दे देता है, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। तो आज बाबा कैसे हमको लक्ष्मी नारायण बनाता है। बाबा कहता, कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मैं बाप टीचर सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, इसको लेंगे तो तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये ज्ञान तुमको है, तब समझा सकते, है ना। ये धारण करना, अर्थात ये एक्सेप्ट किया। नंबरवार तो होते ही हैं, इसीलिए नंबरवार हो जाते हैं कि बाबा हमेशा कहता है, इसने जितना एक्सेप्ट किया है उतनी ही वो श्रीमत पर चलता। जिसने थोड़ा एक्सेप्ट किया वो थोड़ी श्रीमत पर चलता है, जिसने पूरा एक्सेप्ट किया वो पूरा। तुम जानते हो, मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा, हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, और वो तभी सुनाएंगे, बाबा कहता है, जब ज्ञान धारण होगा। है बहुत सहज। बोलो, भगवान हुआ लिखा हुआ, भगवान तो है निराकार। बाबा कहता है, तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने, शास्त्रों में जो कुछ जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे, एक सम रिपीट। कितनी गुह्य बात है, कोई आता है, कोई है बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सकेंगे, है ना। संडे को जो बाबा ने कहा था, ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझदार बनाना और समझ पर चलना। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना, भगवान किसको कहा जाता, वो तो मनुष्य नहीं है। भगवान तो सभी का बाबा है ना। तुरंत बाबा सेपरेट करते हैं, वो तो व्यास तो मनुष्य होगा, लेकिन भगवान किसको कहा जाता, वो जो सभी का पिता है, श्री कृष्ण नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते, वो सबका पिता तो है नहीं। श्री कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस था, भगवान तो सृष्टि का रचयिता ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तो बाबा कहता है, तुमको यह नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा? इसको ही बाबा उमंग उत्साह कहता है। नशा अर्थात कि हम यह राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बाबा ने ऊपर कहा कि आप देवी देवता हो, मैं सिर्फ तुमको इमर्ज करवा रहा हूं। नए नहीं बन रहे हो, पहली बार नहीं बन रहे, हर बार बनते हो, यही बनते हो। बाबा ही बनाता है। और कैसे? हमारे ही अंदर। कैसे हमारा क्रोध रुक गया? कोई नया मैं तो नहीं बना, हम भी वही हैं, सामने वाली आत्माएं भी वही हैं। तो बाबा ने कैसे हमारे अंदर वो संस्कार इमर्ज करवाया। इसलिए बाबा कहता है, देवता आप हो, मैं बस निकाल रहा हूं, तराश रहा हूं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो नशा रहता, इम्तहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्ट्री बने। तुम जानते हो, मरना तो सभी को है। बाबा कहते, मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ, तुझ संग प्रीत निभाओ, तुझ संग बैठो। बाबा के साथ ही बैठना है, योग उसका संग रहे, तुझी को देखो, बुद्धि बाबा से कनेक्टेड, तुम्ही को सुनो, बाबा की शिक्षाएं तुम्ही से कहूं, बाबा को कहो जो भी है, तुझ संग प्रीत लगा। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि, है ना। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और प्रीत विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ।
ये है पढ़ाई। बाबा कहता है इसको पढ़ाई कहते हैं, प्रीत बुद्धि को। अर्थात हमारी जो प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि जो है वो वहीं पर अटकी हुई है। जो बाबा कहता है कि बुद्धि ऊपर लटकी रहे, तो पहले तो निश्चय चाहिए। उसके लिए बाबा कहता पहले निश्चय चाहिए। क्या निश्चय? कि बाबा हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं, कि इस पढ़ाई से मैं देवता बनता हूँ। 5,000 वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। पावरफुल लाइन है। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। हम ही हैं, हम ही थे, हम ही बनेंगे। ना नया है, ना कुछ नया होगा, सब रिपीट होगा। तो हम देवता बन रहे हैं। तो इसका नशा बाबा कहता है ये होना चाहिए। तब ये निश्चय होना चाहिए, तब बनेंगे। तो तुम जानते हो बाबा कहता है कि सत्य बोलने वाला एक ही बाबा है। फिर बाबा कहता है मैं सत्य बोलता हूँ। भगवान तो कभी झूठ नहीं बोले, है ना? सत्य बोलता है। बाकी सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं, और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं वो सब झूठ। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी, है ना? तो बाबा हमेशा कहता है ड्रामा तय है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। अर्थात जिस समय जो होना है उस समय वो होगा, है, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। तो हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते भी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अर्जुन देरी है। अभी स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने में टाइम है। राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे। बहुत बच्चे कहते बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए। बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना। वंदे मातरम काया हो। तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है, तो तंग नहीं होना। योग की शक्ति जमा करो, सारे विश्व को पावन बनाना है, अपने को पावन बनाना। आज तो मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा। बाबा कहता है इस विनाश काल में एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे। ये नशा, एक सच्ची प्रीत बाबा से, अर्थात बाबा ने कही हमने मानी। दूसरा, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है, तंग नहीं होना। इस नंबर 1 जन्म में कभी तंग नहीं होना। तंग होते हो तो योग बल की कमी है, आत्मा में शक्ति की कमी। तो अपने बल को जमा करो। और वो कैसे होगा? अपने को स्मृति दिलाओ, अरे हम तो देवी देवता हैं, बन नहीं रहे, हम हैं। बाबा तराश रहा, निकाल रहा, तो हम ये बनेंगे। वरदान। बाबा कहता स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य बाबा। तो आज बाबा हमको वरदान देता गायन योग्य बन जाओ। कुछ होते हैं पूजन योग्य, कुछ होते हैं गायन योग्य, और कुछ होते हैं पूजने और गायन दोनों योग्य, है ना? तो बाबा कहता है भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। ये है स्नेह और भावना का बंधन, जो चरित्र रूप में गाया जाता। आप बच्चे, बाबा कहता इस समय
बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाबा फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। तो कल बाबा ने एक झूला दिया था, आज बाबा दूसरा झूला देता। कल बाबा ने झूला दिया था कि याद और सेवा, इस झूले में झूलो तो खुश नसीब रहोगे, खुशी में रहोगे। आज बाबा कहता है स्नेह और भावना, इन दो रस्सियों के झूले में रहो। इन दो रस्सियों के झूलों में रहोगे तो बाबा के दिल तख्त पर विराजमान रहोगे। स्लोगन। आज बाबा कहता स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। तो इस बात को बाबा हमेशा कहता है कि जो मोल्ड होता है वही गोल्ड है, क्योंकि सोना आसानी से हाथ से भी मोल्ड हो जाता है, सच्चा सोना जो है। तो बाबा कहता है हर परिस्थिति में मोल्ड होना। दूसरा मोल्ड हो उसकी वेट ना करो कि वो धीरे बोले, क्रोध ना करे। बाबा कहता है अपने आप को मोल्ड करते चलो, संस्कार मिलाते चलो और अपनी प्रगति करते चलो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो पावरफुल बाबा क्या कहता है, कर्म, मैं तुझे सत्य कर्म करना सिखलाने आता हूँ। तो अपने कर्मों पर अटेंशन दे, है ना। और आप देवी देवता हो, मैं तुमको फिर से बनाने, ये आप में है। आप ही थे, आप ही हैं, आप ही बनेंगे। कोई नए नहीं बन रहे, पहली बार नहीं बन रहे, है ना। सबको अनम्यूट करते हैं, सब अनम्यूट है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ठीक, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक ओम यू शांति भाई एंजलिस जी, भाई ओम जी। धन्यवाद। शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।